हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज IQ स्टूडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरह पढ़ना है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपके लिए पहले मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर में यूज़ होंगे, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमको ज़रूरत होगी तभी यूज़ करेंगे, नहीं तो हम ट्रिक से यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोज़ में हम कभी फॉर्मूले यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले होते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप हम टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। इसका मतलब हमें किसी कॉस्ट प्राइस निकालनी है किसी आर्टिकल की जो कि बेचा जाता है 630 पे, यानी उसका विक्रय मूल्य है 630 सेलिंग प्राइस, और ऐसा करने के बाद उसको प्रॉफिट होता है 12.5% का। तो सबसे पहले हमने सीखा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लिखा 12.5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं पर भी आप परसेंटेज देखें तो कोशिश करें कि पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ताकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाए, कैलकुलेशन आपकी ना के बराबर रहे। तो इसमें हमको ये पता चलता है कि उसे प्रॉफिट होता है 12.5% का। इसका मतलब है अगर वो कोई चीज़ 8 रुपये में खरीद के लाया तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आप समझ पा रहे हैं? अगर कोई चीज़ 8 रुपये की खरीद के लाएगा और 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो उसको 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो इसका हमको ये पता चलता है, ये अगर हमारी कॉस्ट प्राइस हो यानी क्रय मूल्य, तो हमारा ये होगा हमारा लाभ यानी कि प्रॉफिट। मतलब कि ये अगर कॉस्ट प्राइस है, अगर 8 रुपये हमने खरीदी तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हम यहाँ से इजीली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जब कोई चीज़ 8 रुपये की खरीद के लाएंगे और 1 रुपये प्रॉफिट पे उसको बेच देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा 9 रुपये। 8 और 1 9। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने रेशियो में तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस्ट प्राइस की, प्रॉफिट की और सेलिंग प्राइस की। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारी रेशियो में 9 आई है, जो कि रियल में हमको दे रखी है 630। तो ये जो 9 रेशियो है ये 630 के बराबर होगा, क्योंकि रेशियो में सेलिंग प्राइस 9 है और रियल में 630 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से 1 की वैल्यू पूछी जाए तो 9 7 63, तो 1 की वैल्यू आ गई 70। आप देख सकते हैं एक रेशियो हमारा 70 के बराबर आ गया। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस, जो कि रेशियो में कितनी है 8। तो कॉस्ट प्राइस हमारी निकालेंगे जो कि रेशियो में 8 है, तो 8 किसके बराबर होगा, जब 170 के बराबर है तो 8 में भी हमको 70 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 560। तो आपने देखा ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपको हो आई होप अच्छी तरह आया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। ये मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, ताकि पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, नहीं आता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमको, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो हमने जैसे ही ये प्रॉफिट परसेंट देगा, इस परसेंट को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 16/2/3 को हम बोलते हैं 1/6। आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो 16/2/3% को आप देखते ही लिख सकते हैं 1/6। 1/6 का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ 6 रुपये में खरीदी तो उसको 1 रुपये प्रॉफिट में बेच दी, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। सेम ये हमारा CP हो गया और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। हमने निकाल चुके हैं कि प्रॉफिट 1 रुपये का आया है, कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपये है तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करके ही तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है, तो सेलिंग प्राइस हमारी होगी 7। और रियल में हमें 7 किसके बराबर दे रखा है 1470। आप याद रखिएगा ये जो हमारी वैल्यू आती हैं ये रेशियो में आती हैं, इनको एग्जैक्ट वैल्यू ना मान लीजिएगा। तो हमारा 7 रेशियो किसके इक्वल है 1470 के इक्वल है। यहाँ से हम 1 रेशियो की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, 7 2 जा 14 1 0, एक 1 रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 210। आप जानते हैं 1 रेशियो की वैल्यू निकालते ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें हमको पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 6। तो कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे जो कि 6 रेशियो के बराबर है। तो हमको इसमें 210 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू 210 थी, तो 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 6 12 1260। ये उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन को लेवल का थोड़ा हाई करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा हम चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाते हैं,
हम क्वेश्चन के टाइप्स कराते हैं, तो आप हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन जो भी आता है वो हमेशा डिफरेंट टाइप का होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। इसमें हमको क्या दे रखा है कि एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल को ही अपना सामान बेचता है जिस पे उसको इतना प्रॉफिट होता है, लेकिन हमको प्रॉफिट किस पे होता था अभी तक, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन इसमें दे रखा है ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब हमको विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप मान के चलेंगे कि कॉस्ट प्राइस पर ही हमको प्रॉफिट होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट होता है, लेकिन हमको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ऐसे पूछा क्या गया है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। आप देख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट ही पूछा गया है, तो इन दोनों प्रॉफिट डिफरेंस में ये डिफरेंस है। ये वाला जो प्रॉफिट परसेंट है ये सेलिंग प्राइस पे है और हमको कॉस्ट प्राइस पे निकाल के बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले सेम तरीका करेंगे। 16/2/3 को देखते ही हमें इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेना है, तो ये होता है 1/6। 1/6 होता है फ्रैक्शन में। अब इसमें हमारी 6 क्या है, पहले हमारी ये कॉस्ट प्राइस होती थी, लेकिन अभी सेलिंग प्राइस है, मतलब हमको अगर 6 रुपये का कोई सामान बेच रहे हैं तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारी सेलिंग प्राइस है। अगर कोई सामान हमने 6 रुपये में बेचा और हमें उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस होती है सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारी कॉस्ट प्राइस आती है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 6 - 1 = 5। यानी कि रेशियो में अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो प्रॉफिट 1 है और कॉस्ट प्राइस होगी 5। तो ये सिर्फ रेशियो की वैल्यू आई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा, चाहे हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो या फिर कॉस्ट प्राइस पे हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, जितना हमारा प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट रहेगा, बस परसेंटेज चेंज होता रहेगा। तो प्रॉफिट अब हमसे पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, तो कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, प्रॉफिट ऊपर और कॉस्ट प्राइस को नीचे इंटू 100, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है। तो हमको सब चीज़ सारी वैल्यू पता है, प्रॉफिट पता है 1, कॉस्ट प्राइस पता है हमको 5, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, यानी कि 20% इसका आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था हमारा। इसमें अगर आपको प्रॉफिट, आपको ये लाइन याद रखनी है कि प्रॉफिट अगर हमको सेलिंग प्राइस पे दे रखा है तो उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर नहीं दे रखा है कुछ भी तो आप मान लेंगे कि ये कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों चीज़ एक ही पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन सेम उसकी तरह है जैसे पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। आप पहले इसको खुद करने की कोशिश करिएगा हमारी वीडियो को पॉज करने के बाद, अगर नहीं आए तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है 8 1/3%। तो आप उसको पहले देखते ही पहले तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेना है, इसको रेशियो में। 8 1/3% होता है हमारा 1/12, तो 1/12 होता है। इसका मतलब है अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 8 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अगर उसने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कमाया है तो नीचे वाली हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस, और ऊपर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही रहेगा। अब आपको पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस 12 है और आप उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, किसी चीज़ को आप 12 रुपये में बेचते हैं जिसपे आपको 1 रुपये का लाभ होता है, तो आपने वो खरीदी कितने में होगी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी, 12 - 1 यानी कि 11 रुपये में आपने वो खरीदी होगी। अब हमसे पूछा जा रहा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला पता है हमको, प्रॉफिट पहले ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वो याद रखेंगे कि हर रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज से रेशियो, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का बहुत ही ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए आप याद रखेंगे कि 1/11 को डायरेक्ट लिखते हैं 9 1/11%। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आपको कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आपको सारे रेशियो परसेंटेज याद रहने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। एक आदमी अपने सामान को बेचता है 25% लॉस पे, यानी सेलिंग प्राइस पे, मैंने सेलिंग प्राइस के 25% लॉस पे बेचता है, तो उसका लॉस परसेंट, हमें एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 25%, हमने देखा इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो 1/4 आया। अब यहाँ पर ऑन सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी कि विक्रय मूल्य, तो 4 ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और ये 1 हो गया हमारा लॉस। लॉस हो या प्रॉफिट हो एक ही बात है। हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस हमने 4 रुपये में कोई चीज़ बेची तो 1 रुपये का हमको लॉस हुआ, तो हमको पड़ी कितनी हुई, यानी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कैसे आएगा। अभी तक हम क्या करते थे, रेशियो में से 4 में से 1 को माइनस करते थे, हमारा कॉस्ट प्राइस आता था। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमें प्रॉफिट होता था। इसका मतलब हमने जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारी, जो उससे हमने महंगा सामान बेचा था, लेकिन अब हमने कॉस्ट प्राइस से सस्ता सामान बेचा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस से ज़्यादा ही होगी हमारी कॉस्ट प्राइस। आपको ये बात याद रखनी है। अब कितनी ज़्यादा होगी, तो 1 ज़्यादा होगी, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी होगी 4 + 1 = 5।
ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। आपको ये याद रखना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता है तो 1 माइनस करेंगे, लॉस होगा तो 1 ऐड करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इज लॉस परसेंट, तो उसका लॉस कितना हुआ। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको ऊपर लॉस रखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 1 है, 1 रखते हैं। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखेंगे क्योंकि लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। सेलिंग प्राइस पर हमको गिवन होगा तभी हम लेके चलेंगे। तो सी पी हमारी 5 इंटू 100 करेंगे, 1/5 होता है 20% का रेशियो। आपको रेशियो और परसेंटेज याद रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। मतलब कि 16 आर्टिकलों के क्रय मूल्य 14 आर्टिकलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमको ये बताना है कि उसका लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है और परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको एज इट इज़ नीचे उतार देना है। जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, तो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ 16 आर्टिकल लिखा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 16 इज इक्वल टू इधर रखा था तो इज इक्वल टू लगा दिया। सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस इंटू 14। आपने देखा जैसा क्वेश्चन था उसको एज इट इज नीचे उतार दिया हमने और कुछ भी नहीं किया। तो आप इससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को नीचे लेके आएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 14/16 यानी कि 7/8। आपने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है 7:8। इससे इसी कोई भी क्वेश्चन नहीं है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप देखेंगे CP यानी कि क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 8 है यानी कि सेलिंग प्राइस। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमने कोई चीज़ 7 में खरीदी और 8 में बेची तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ। हमने देखा इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 रुपये का, जो कि हमको प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें आपको पूछा जाए फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमको हुआ है प्रॉफिट, हम ये बता सकते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट यानी कि जो 1 है अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि 7 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में आंसर आ जाएगा। आप याद रखेंगे 1/7 किसका परसेंट होता है, 14, 2/7%। आप अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको ये याद करनी ही पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man finds that CP of 2750 articles is equal to selling price of 2500 articles। मतलब कि एक आदमी देखता है कॉस्ट प्राइस 2750 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है किसके बराबर है, 2500 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें इसमें आपको बताया था अभी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन में जो दे रखा है एज इट इज़ नीचे उतार देना है। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 207,050 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। जैसा आपने क्वेश्चन देखा वैसा आपने नोट कर लिया। अब इसमें हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा जाए तो रेशियो आप निकाल सकते हैं 2500 अपॉन 2750। 0 से 0 कटेगा, 25 से काटेंगे इसको 10 टाइम्स और ये कटेगा 11 टाइम्स। तो 10/11 हमारा रेशियो आ चुका है। यानी कि कोई चीज़ हमने 10 रुपये में खरीदी तो हमने 11 रुपये में बेच दी, तो हमको इसमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस होता तो लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, तो हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, जो कि हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट रखेंगे, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि हमारी 10 आ चुकी है, इंटू 100 करेंगे। तो ये बहुत ईजी होता है, ये फ्रैक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1/10 करेंगे 100 का तो 10% ही आएगा। तो जैसा आपने देखा ये सबसे इजी टाइप है क्वेश्चन का। ये अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपके 2 नंबर तो पक्के। आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। मतलब कि 12 आर्टिकलों का क्रय मूल्य 9 आर्टिकलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन अर्न ऑन 5 आर्टिकल। मतलब कि 10 आर्टिकल पर जितना डिस्काउंट मिलता है वो किसके बराबर होता है, 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर होता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। मतलब हमको डिस्काउंट मतलब बट्टा, तो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखिए पहले कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल यानी कि CP इंटू 12। ये किसके इक्वल है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल की, तो सेलिंग प्राइस इंटू 9
इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता चल जाएगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो पूछा जा रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। तो CP अपॉन SP का रेशियो आ जाएगा यहाँ से 3:4। 3 से काटेंगे 3:4, ये हमारा रेशियो आ चुका है। यानी कि आपसे कोई प्रॉफिट पूछे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। कोई चीज़ 3 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेची तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 1 रुपये का। तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हमसे निकालने को कहा जाए तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। प्रॉफिट अपॉन CP यानी कि जो कि 3 है इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आएगा 33.33%। ये हम प्रॉफिट परसेंट निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो हमको अब करना क्या है, प्रॉफिट परसेंट तो हमने निकाल लिया, हमको डिस्काउंट परसेंट और निकालना है। डिस्काउंट परसेंट निकालते ही हम दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ती हैं, वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। अब एक आर्टिकल पे हमारा कितना प्रॉफिट होता है, 1 रुपये का। एक आर्टिकल अगर वो 3 रुपये में खरीदता है, 4 रुपये में बेचता है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। और रियलिटी में 5 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट होगा, तो हम ये लिख लेंगे डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल, यानी कि डिस्काउंट इंटू 10। ये किसके इक्वल है हमारा, प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल, यानी प्रॉफिट इंटू 5। अब प्रॉफिट की वैल्यू हमको पता है 1 है तो 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 1 इंटू 5 5। तो डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा, 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, जो कि 1/2 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा डिस्काउंट आ चुका है। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपने देखा सबसे पहले हमको चाहिए MRP। तो हम MRP कैसे निकालेंगे, तो हमारी MRP क्या होती थी, जो भी सेलिंग प्राइस होती है उसमें हमें जितनी छूट मिली उसको हम ऐड कर दें। तो छूट हमको किस में मिलती थी, ऑलवेज MRP में मिलती थी। तो सेलिंग प्राइस हमने देखा 4 है और डिस्काउंट हमारा कितना है 0.5, यानी कि आप देख सकते हैं 4.5 रुपये ये हमारी MRP होगी। MRP कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। अगर हम सेलिंग प्राइस में बट्टा यानी कि डिस्काउंट को ऐड कर देंगे तो हमारा MRP आ जाएगा, जो कि 4.5% है। अब डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जो डिस्काउंट है पहले उसको ऊपर रखेंगे और डिस्काउंट हमेशा हमको किस पे मिलता है, MRP पे। तो MRP कितनी है 4.5 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। आई होप आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे तो 5 से जाएगा 9, तो 1/9 ऑफ 100 करेंगे तो आपको सीधे सीधे याद रहना चाहिए 11.11% आएगा। ये वैल्यू याद कराने के लिए मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में सब बताया है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 33.33 माइनस 11.11, यानी कि 22.22%, ये हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंथी लगा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और आगे भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ ताकि आपको नहीं समझ में आया हो तो आपको अच्छी तरह आ जाए। 12 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होती 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्वल दे रखी थी। तो कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस हो गया 3/4, जिसका डिफरेंस आ गया 1 हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, हम कैसे पहचानेंगे। कोई चीज़ 3 रुपये में खरीदी 4 रुपये में बेची तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अब हमको इस प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ये हमारा परसेंट कौन सा परसेंट आया, प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमको पहले डिस्काउंट और MRP दोनों की जरूरत पड़ती है। तो डिस्काउंट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल। तो डिस्काउंट निकालेंगे, प्रॉफिट हमको पता है 1, डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारा आएगा 0.5। MRP निकालने के लिए हमको सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को ऐड करना पड़ता है तो 4.5 आ चुका है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट ऊपर रखते हैं और MRP नीचे रखते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 11.11% आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने प्रॉफिट में से डिस्काउंट को माइनस किया, जो आया 22.22, ये हमारा आंसर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है। आई होप अच्छी तरह आपको आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। इसका मतलब है एक आदमी ने 72 वस्तुएं बेची तो उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उसका हमें लॉस परसेंट बताना है, परसेंटेज बताना है कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको
ये मानना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस जो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है हमको वो 1 रुपये माननी पड़ेगी। अगर हमने माना 1 रुपये, एक सामान 1 रुपये का था, तो इससे हमको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि उसको लॉस कितना हुआ। उसको लॉस हुआ 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर, जो कि हमने 1 मान चुके हैं। तो हमें सेलिंग प्राइस का लॉस निकालना कितना होगा? बहुत ही ईजी होगा, 9 आएगा। आपको देखना है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तब आपको सेलिंग प्राइस 1 मान के चलना है। तो लॉस होगा हमारा 9, और हमारी सभी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 72 आर्टिकल्स हैं, तो 72 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अगर हमने ये 1 रुपये माना तो हमारे ये सभी वैल्यू निकल के आ चुकी हैं कि लॉस होगा 9 रुपये और सेलिंग प्राइस होगी 72 रुपये। हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको सेलिंग कॉस्ट प्राइस पता होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि क्रय मूल्य पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों ही क्रय मूल्य पर होते हैं। अब हमको लॉस पता है, एसपी पता है, तो सीपी निकालना बहुत ही आसान है। सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस में अगर लॉस हुआ है तो आपको लॉस को ऐड करना है, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस में यानी कि 72 प्लस 9 जो कि 81 आएगा। आप ये ऐसे ना, आपको अगर ये याद ना हो तो भी आप नॉर्मली भी आप डेली लाइफ में यूज़ करती हैं। कोई सामान 72 रुपये का आपने बेचा, उस पर बेचने के बाद आपको 9 रुपये का उस पर घाटा हुआ, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको वो 81 का ही तो पड़ा। अगर आपको 81 का कोई सामान पड़ा, आपको 9 रुपये लॉस में बेचा, तभी तो 72 में बेचेंगे। अब आपको लॉस परसेंट पूछा जा रहा है, तो अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, लॉस परसेंट निकालना है आपको। तो लॉस यानी कि 9 अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो कि हमको 81 दे रखा है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा लॉस परसेंट आ जाएगा, जिसके 1/9, 100 का 1/9 करते हैं तो 11 1/9 आता है। ये हमारा लॉस परसेंट आ चुका है। आप देख सकते हैं, सिर्फ हमारा ये एक स्टेप से हमारा पूरा क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व हो गया। अगर आप यहाँ पे एक्स मान लेंगे तभी आप क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना कैलकुलेशन करें। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।